हैं स्वतंत्र खबर। मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी। जय हिंद। मैं अपने सहयोगी सुपंडित के साथ यहाँ शाहगंज जो है नगर पालिका है, हम यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो है कि हमारे बीच में है बैठी हुई हैं गीता जायसवाल जी, जो यहाँ की चेयरमैन हैं नगर पालिका की, और इन्हीं के पति और गीता जायसवाल के प्रतिनिधि जो है हमारे साथ में है प्रदीप जायसवाल, और एक बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है, नामित सभासद भी और नामित सभासद भी है। और चलिए हम इनसे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि ये जो इनका लगभग ये जो एक इनिंग निकली हुई है, तो अब ये दूसरी इनिंग की तैयारी हो रही है, तो ये पिछले में 5 सालों में इन्होंने क्या किया और अगली में जो है कि अगला आने वाला जो है 5 वर्ष, उनमें इनकी जो है कि क्या जो है कि प्लानिंग होगी। तो चलते हैं, सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। प्रदीप जी, सर स्वतंत्र खबर में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, मैं लगातार कवरेज कर रहा हूँ, या आपका शाहगंज भी लगातार मैं कवरेज कर रहा हूँ, तो आपसे कई दिनों से जो है कि मुलाकात करना चाहता था, मुलाकात नहीं हो पा रही थी जो है कि आपके समय के अभाव के कारण। तो सर, इस बार अभी तक आपने कमल खिलाया था, तो क्या इस बार भी कमल खिलाने का काम करेंगे? देखिए, शाहगंज नगर पालिका परिषद जो है वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सीट है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि पूर्वांचल की एक प्रतिष्ठित व्यापारिक मंडी है, 3 जिला का बॉर्डर है, तो यहाँ का जो सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पिछली बार श्रीमती गीता जायसवाल, जो कि हमारी धर्मपत्नी है, पार्टी ने इनको टिकट दिया, और मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुझे गर्व हो रहा है बताने में कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी जो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के चुनाव में जीता था, सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाली प्रत्याशी श्रीमती गीता जायसवाल थी। लगभग कितने मतों से सर विजयी? लगभग 1500 मतों से विजयी हुई थी। आज तक कोई भी प्रत्याशी इतना मतों से विजयी नहीं हुआ था। रही बात इस बार चुनाव की, तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास करने के लिए अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए, जो पार्टी के सिद्धांतों पर चल के हम लोगों ने 5 साल कार्य किया है। सरकार की जितनी योजनाएं थी, सर सरकार की जो भी योजनाएं थी, क्या वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंची है? मैं वही बात आपको बता रहा हूँ। सरकार की जितनी योजनाएं थी उनका 100% लाभ दिलाने का कार्य नगर पालिका के द्वारा किया गया है। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मुझे, अगर ओबीसी सीट होती है तो मुझे प्रत्याशी बनाने का कार्य करेगी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझे प्रत्याशी बनाने का कार्य किया तो इस बार भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व मतों से जीतकर नगर में जो भी विकास बचे हुए हैं उसको करने का काम करेगी। सर, कुछ काम जो है कि हमारे स्वतंत्र खबर चैनल के माध्यम से बता सकते हैं? काम का मैं अगर गिनाने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा, तो अगर मत गिनाइए। जो है सरकार की मुख्य योजना जैसे है, लगभग 1200 प्रधानमंत्री आवास नगर में हमने दिया, 1500 शौचालय दिया, करीब 500 लोगों को, जो रेहड़ी और पटरी व्यवसायियों को 10-10 हजार रुपया लोन बैंकों से कराने की जो योजना थी कि जो पटरी पे सब्जी बेचते हैं, ठेला लगाते हैं, इसे व्यापारी साहूकारों के चंगुल में फंसते हैं और पैसा उनसे लेकर ब्याज देते देते उनकी जीवन खराब हो जाती है। तो ऐसे व्यापारी लगभग 500 लोगों को हमने 10-10 हजार रुपये का ऋण दिलाया। या ऋण इस प्रकार का है कि अगर आपने 10 हजार रुपया जमा कर दिया तो दोबारा आप लेंगे तो 20 हजार मिलेगा, 20 हजार अगर जमा कर दिया तो दोबारा लेंगे तो 50 हजार मिलेगा, 50 हजार जमा कर दिया तो आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। तो सरकार की बड़ी अच्छी योजना है। नगर में आयुष्मान योजना, जिसमें गरीब
का इलाज मुफ्त में होता है, उसके परिवार का मुफ्त में होता है। तो नगर के गरीबों को जो अंत्योदय योजना में आते थे, लगभग सभी लोगों को आयुष्मान योजना का कार्ड उपलब्ध करवाया गया है। और अपने कार्यों के विषय में विकास कार्य की बात करते हैं तो नगर पालिका परिषद का जो बिल्डिंग है उसमें मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक एयर कंडीशन सभागार बनवाया है, हो गया था, जिसमें करीब 29 किराएदार थे। उस बिल्डिंग को गिराकर सभी किराएदारों से बातचीत करके हमने पुनः नया भवन बनवा के सभी किराएदारों को अलॉट कर दिया है। तो यह मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो किराएदार फिर से दुकान पा गए वो बड़े बेचारे बड़े खुश हैं कि 50 साल तक कम से कम 1-2 पीढ़ी तो मकान, श्री रामपुर रोड हो, आपका शराब गली वाला रोड हो, पलथी रोड पर नाला और सड़क का निर्माण हो, आप सुल्तानपुर रोड पे जाइए, योगी तिराहे से रेलवे क्रॉसिंग होते हुए जेसी चौक होते हुए फिर दादर आजमगढ़ दादर तिराहे तक सड़क जो थी वो पीडब्ल्यूडी की थी, लेकिन मैंने अपने प्रयास से उस सड़क को अपने नगर पालिका के अंतर्गत ले लिया और योगी तिराहे से तहसील होते हुए रेलवे क्रॉसिंग होते हुए जेसी चौराहा होते हुए लक्ष्मी टाकी तक उस सड़क को हॉट मिक्स प्लांट से मैंने 10 मीटर चौड़ा सड़क नगर में बनवा दिया। इस प्रकार नगर में जैसे तहसील प्रांगण के अंदर गेट पर मैंने डीलक्स शौचालय बनवाया, रजिस्ट्री ऑफिस के पीछे पिंक शौचालय बनवाया जिसमें सिर्फ महिलाओं के लिए है। आपका पुरानी बाजार में प्राइमरी स्कूल है, नगर पालिका द्वारा वो संचालित होता है, उस स्कूल का हमने बाउंड्री कराया, उसमें इंटरलॉकिंग लगवाया, उसमें 4-5 कक्ष बनवा दिए, रसोई घर बनवा दिया, शौचालय बनवा दिया और बिल्डिंग से सटा हुआ एक डीलक्स शौचालय वहाँ पर भी हमने बनवाया। रामलीला मैदान में पार्क के सर काम तो आप गला गिरा दे रहे हैं कि रामलीला मैदान में पार्क के अंदर एक डीलक्स शौचालय बनवाया। आप रामलीला मैदान से डाक बंगले से होते हुए स्टेट बैंक जाएंगे, सारी सड़कों को हमने बनवाया। रोडवेज से जो सड़क विरोधी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं जो चुनाव लड़ने के लिए कमर कस लिए हैं, कह रहे हैं कि यहाँ तो कुछ सफाई है ही नहीं, इसलिए क्या कहना। देखिए आपको बता दें कि 2020 में जब कोरोना लगा तो नगर में 24 तारीख से लॉकडाउन हुआ, 24 मार्च 2020 को। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 25 मार्च से नगर में लगभग 2000 लोगों को दिन में खाना खिलाता था पैकेट बनवा के और 2000 लोगों को रात में खाना खिलाता था। और इसके साथ चूंकि यह व्यापारिक नगर है, जो छोटा व्यापारी है रोज कमाता खाता है, वो किसी से मांगता नहीं है, उसको शर्म आती है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके हमारे यहाँ 25 वार्ड है, मैंने राशन का पैकेट रात के अंधेरे में उनके घर पहुंचाने का कार्य किया है। में कोरोना में इलाज करने के लिए कहीं व्यवस्था नहीं थी, मैंने प्रशासन से बात करके शाहगंज के पुरुष अस्पताल में नगर पालिका के खर्चे से कोरोना हॉस्पिटल बनवाया और लगातार जब तक लॉकडाउन चलता रहा, ये नगर पालिका के फंड से नहीं, मैं अपने फंड से प्रतिदिन 2000-3000 लोगों को पका हुआ भोजन खिलाता था, 500 लोगों के यहाँ राशन पहुंचाता था। इतना काम हमने किया है। नगर में साफ सफाई की जहाँ तक बात है तो शाहगंज नगर आपको पता है यहाँ कोई नदी नहीं, तो यहाँ की जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या थी। उस जल निकासी की समस्या को इस बार हमने दूर कर दिया। इतनी भारी बरसात में पूरे नगर में कहीं भी जल जमाव नहीं हुआ। उसका कारण खरौना नाला, 1 किलोमीटर का नाला हमने नगर पालिका से बनवाया। आजमगढ़ रोड पर नाले को बनवा कर ले जाकर आजमगढ़ रोड के बॉर्डर पे जो नाला था उसमें मिलाया। फैजाबाद रोड के नाले को ले जाकर फैजाबाद रोड में मिलाया। खुटहन के नाले को ले जाकर
फुटान रोड के नाले में मिलाया। तो जल निकासी की इतनी अच्छी व्यवस्था हमने कर दिया कि इस बार नगर के लोगों ने देखा होगा कि कहीं भी जल जमाव नहीं है। और रही बात नाली की सफाई, प्रतिदिन हमारे यहाँ नालियों की सफाई होती है। दोनों टाइम सुबह शाम झाड़ू लगता है, कूड़ा उठता है। और आज चूंकि संक्रामक बीमारी फैली हुई है पूरे प्रदेश में, मौसमी बीमारी इसको मान लीजिए, डेंगू का भी प्रकोप बड़ी तेजी के साथ है। उसी के लिए हमारे नगर पालिका के कर्मचारी अथक परिश्रम करते हैं। मैं आपको फेसबुक दिखाना चाहता हूँ, प्रतिदिन पूरे नगर में फॉगिंग होती है मच्छर मारने की, और जो नाली है खुली उनमें एंटी लार्वा दवा का छिड़काव करता हूँ कि मच्छर नहीं पैदा हो। आप लोग गांव के रहने वाले हैं, गांव में बैठ जाइए तो शाम को 5 बजे इतने मच्छर दिखाई देंगे। आप शाहगंज नगर के अंदर बैठ जाइए, शाहगंज मच्छरों के नाम से बदनाम था, लेकिन आज हमारे शाहगंज नगर में कहीं मच्छर नहीं है। विरोधी का काम है विरोध करना, लेकिन जनता जानती है कि श्रीमती गीता जायसवाल चेयरमैन ने इस नगर के लिए क्या किया है। सर कुछ और हम जानना चाहते हैं सर, आप बीजेपी के बड़े नेताओं में भी हैं, तो अभी गुजरात का चुनाव आया है और कुछ चुनाव को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी देखे होंगे कल परसों चुनाव जो हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसमें 6 में 4 सीट भाजपा ने जीता है। तो भारतीय जनता पार्टी पर इस देश की जनता ने विश्वास कर लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 50 वर्षों तक इस देश पर शासन करेगी, और जनता को यह विश्वास हो गया है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ही इस प्रदेश और देश का कल्याण कर सकते हैं। तो रही बात गुजरात चुनाव की, अभी मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने सर्वे देखा होगा। सर्वे में लगभग सभी सीटें भाजपा को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस बार का चुनाव पूर्ण बहुमत क्या है, 2/3 बहुमत से हम गुजरात जीतने जा रहे हैं। इसका प्रमुख देन, लोग तो कह रहे हैं हालत खराब है आज की। देखिए, विरोधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि वो जिस पर जनता के बीच में जाकर चुनाव लड़। आप यही देखिएगा नगर पालिका का चुनाव, विरोधी अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ेंगे, जीतने के लिए नहीं लड़ेंगे। बस इतना आपको बताना चाहता हूँ। इसी प्रकार इस देश में गुजरात का चुनाव 2/3 बहुमत से भाजपा जीतने जा रही है, और इस देश पर 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहेगा, और देश विश्व गुरु बनेगा, और विकसित राष्ट्रों के कड़ी में, मतलब लाइन में देश पूरे दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। आज हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित है। देश में 2 साल पूरी दुनिया इस कोरोना जैसी महामारी में, पूरी दुनिया में आर्थिक तंगी आ गई, लोग खाने बगैर मरने लगे, लेकिन धन्य है मोदी जी जिन्होंने आज 2 साल से लगातार इस देश के 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज खिला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज जनता के हितों को, गरीबों के, किसानों को, मजदूरों के, सबकी चिंता कर रही है हमारी सरकार। मजदूर जो हमारे अन्य प्रदेशों में कार्य करते थे, जब बनारस मंडल, प्रयागराज मंडल, पूरे उत्तर प्रदेश को, और नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम को। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने नगर पालिका वासियों को और जो है कि देशवासियों को? देखिए, हम अपने नगर वासियों को, चूँकि चुनाव सामने है, मैं अपने नगरवासी जो हमारे नगर के लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, और उन लोगों ने हमारा कार्यकाल देखा है, तो लोगों के अंदर विश्वास भी है कि प्रदीप जायसवाल अगर चेयरमैन होते हैं तो निश्चित रूप से बिना भेदभाव के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे शोषित हो, चाहे व्यापारी हो,
हर लोगों को यह विश्वास रहता है कि उनके ऊपर कोई भी मुसीबत आएगी, प्रदीप जायसवाल एक चट्टान की तरह उनके लिए खड़े रहते हैं। तो मैं अपील करता हूं नगरवासियों से कि वो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अगर हमें टिकट दिया तो मुझे जिताकर यहाँ का चेयरमैन बनावें। निश्चित रूप से उनके विश्वास पर हम खरा उतरेंगे, नगर को एक आदर्श नगर बनाने का कार्य करेंगे, प्रयास करेंगे कि शाहगंज को जिला बनाया जाए और इस शाहगंज में चाहे चिकित्सा की सुविधा हो, चाहे शिक्षा की सुविधा हो, चाहे व्यापारियों के लिए और उद्योग धंधे व्यापार की सुविधा हो। आपको एक सूचना और देना चाहता हूँ कि शाहगंज से फैजाबाद रोड पे हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि 1000 एकड़ जमीन एक्वायर करेंगे, वहाँ व्यापारियों को उद्योग धंधा लगाने के लिए जमीन मिलेगी। तो आप विश्वास करिए। देखिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक जो है 1000 जो है कि एकड़ जो है कि जब सरकार जो है कि जमीन आवंटित करेगी और उसमें जो है व्यापारियों के लिए जो है कि वहाँ व्यापार अपना बढ़ाने के लिए, वहाँ काम करने के लिए वो जगह बना के दिया जाएगा। और हम कुछ शब्दों में और मैं कहूँगा खत्म करें तो हम करते हैं जी। तो उद्योग धंधे जब यहाँ हजारों की संख्या में उद्योग धंधे लगेंगे तो इस क्षेत्र में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और जब रोजगार मिलेगा तो शाहगंज विधानसभा का एकमात्र नगर ऐसा है जहाँ पूरे विधानसभा और आसपास के जिलों के लोग व्यापार करने के लिए आते हैं, स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए आते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। तो मुझे यह कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं है कि आने वाले समय में शाहगंज जिला बनेगा तो उनको यहाँ शाहगंज में राशन देने का कार्य किया गया। शाहगंज का जो नागरिक बाहर रहता था उनको 6-6 हज़ार रुपये हम लोगों ने सरकार की तरफ से अनुदान दिलाया कि आप अपना काम छोड़कर आ गए हैं, इसलिए आपको सहायता सरकार दे रही है। तो सरकार सभी क्षेत्रों में सबकी चिंता कर रही है, चाहे वो विकास का हो, चाहे गरीब मजदूर किसान, सबका ख्याल कर रही है। अभी एक आपको एक और मैं किसानों की बात करना चाहता हूँ। इस देश में तमाम पार्टियां विपक्ष की थी जो कहती थी कि हम किसान की पार्टी हैं, हम धरती पुत्र हैं, लेकिन किसानों के लिए आज तक किसी सरकार ने कुछ किया नहीं था। हमारी सरकार ने किसानों की उपज को खरीदने का कार्य किया, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। एक यूरिया आप देखे होंगे कि 2014 के पहले यूरिया के लिए ब्लैक मार्केटिंग होती थी, व्यापारी उसमें मिलावट का कार्य करते थे और उसकी ब्लैक मार्केटिंग होती। आज 2800 यूरिया की लागत का खाद जनता को 300 रुपया 350 रुपया में यह सरकार उपलब्ध करा रही है। लगभग 2-2.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को खाद सिर्फ यूरिया में भारत सरकार सब्सिडी दे रही है। इस सब्सिडी को देश के पैसे को बचाने के लिए हमारी सरकार ने यूरिया का एक विकल्प निकाला है, नैनो यूरिया। नैनो यूरिया लिक्विड फॉर्म में आएगा, पूरी रैक खाद शाहगंज में लगती है, एक टैंकर नैनो यूरिया आ जाएगी, पूरे एक रैक के बराबर काम करेगी। नैनो यूरिया की विशेषता ये है कि किसान भाई जब अपने खेतों में उसका छिड़काव करेंगे तो 90% उसकी उपयोगिता पौधों के काम आएगी। और आज जो हम यूरिया छिड़कते हैं उसमें 30% पौधों के काम आता है, 70% वेस्ट जाता है। तो हमारी सरकार का नहीं मतलब हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। अब जनता को विश्वास है, हमारे कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं जाने वाली नहीं है। इस बार भी नगर पालिका में मैंने आपको जो बताया कि विरोधी कोई भी आवे, लोग अपनी जमानत देखिए क्या कहना है प्रदीप जी का कि जो है कि विरोधी कोई भी आए जो है उसको जो है अपनी जमानत जो है कि बचाना मुश्किल हो जाएगा। एक सर आखिरी सवाल आपसे, उसके बाद हम गीता जी जायसवाल जी से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में शाहगंज सितारे की तरह चमकेगा। शाहगंज की एक मूल समस्या थी कि शाहगंज का मेन रोड
जो दूधी लुम्बिनी रोड के नाम से जाना जाता था, वह अब NH हो गया है। अयोध्या, काशी अयोध्या रोड 35A उसका नंबर है। अब शाहगंज खेतासराय से जो गुजरने वाली सड़क है, यहाँ दोनों जगह बाईपास पास हो चुका है। शाहगंज नगर वासियों को बाईपास बन जाने के कारण निश्चित रूप से जो दिन भर जाम लगा रहता है, इस जाम की समस्या से निजात मिलेगी। धन्यवाद सर। अब हम चलते हैं जो है कि गीता जायसवाल जी से बात करते हैं कि वो जो है महिला है, तो अभी तक महिलाओं के लिए इनकी क्या सोच है, या महिलाओं के लिए आगे भी अगर ये खुद होती हैं फिर से दोबारा से चेयरमैन तो क्या करना चाहेंगी, ये सुनते हैं गीता जायसवाल। मैडम नमस्कार। चेयरमैन, अभी आप ये 5 साल आप चेयरमैन रही, तो अगर आने वाले टाइम में अगर यहाँ की देव तुल्य जनता आपको जो है फिर से आशीर्वाद देती है, तो आप महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे, या अपनी महिलाओं के लिए क्या किया? देखिए, सबसे पहले मैं तो शाहगंज की चेयरमैन हूँ, और मैं अगर आगे ईश्वर चाहें तो अगर गलती हो या फिर हमारे प्रतिनिधि जी बनना है, तो हम लोग शाहगंज के प्रति हमेशा काम करते रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। हम लोग की यही सोच है, हमारा शाहगंज उन्नति करे, और जहाँ तक जैसा भी हो सके हम लोग अपने शाहगंज में लाने की कोशिश करेंगे। हर विकास के क्षेत्र को हम अपने शाहगंज में लाएँ। स्पेशली महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? महिलाओं के लिए भी यही हमारी कोशिश रहेगी। हमारी महिलाओं के लिए जो जरूरी हो, और पढ़ाई के क्षेत्र में हो, कार्य क्षेत्र में हो, महिला जो भी करना चाहे, शिक्षा के क्षेत्र में, और जो हमारी महिलाएं जो दूर जाना पड़ता है महिलाओं के लिए इलाज के लिए जिनसे, तो उसके लिए भी हम लोग का प्रयास रहा भी है कि यहाँ जो 100 बेड का हॉस्पिटल हम लोगों ने पहले से भी प्रयास किया, लेकिन हो नहीं पाया किसी कारणवश। और इस बार तो हम लोग की पूरी कोशिश है, पास हो गया है, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाया है। तो इसकी पूरी कोशिश है कि इस बार अगर हम बनते हैं तो ये हम जरूर करवा के ही रहेंगे, और हमारी पूरी कोशिश भी है और हो जाते हैं, इतना हमारा विश्वास। एक चीज़ मैडम मैं और जानना चाहता हूँ, स्वरोजगार की व्यवस्था अगर महिलाओं को जो है कि अवेलेबल हो तो वो खुद भी मजबूत होंगी, इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? महिलाएं जो मतलब कार्य करना चाहती हैं, वो उनसे सरकार की तरफ 10,000 का मिलेगा, उनसे वो अपना रोजगार कर सकें। और अगर वो वापस बैंक से कर सकती है 20,000 फिर 50,000 लाख रुपया, ऐसे सरकार की तरफ से हमारी योजना जो है हम उनको प्रोवाइड करती हैं, ताकि महिला स्वावलंबी बने। और जैसे कुछ लोग सिलाई शिक्षा प्रशिक्षण भी चलता है, उसको हम प्रोवाइड कराएंगे, ताकि हमारी महिलाएं भी शिक्षित हों और शिक्षित हो, संगठित हो, और खुद अपने पैरों पर खड़ी हो, एक स्वावलंबी महिला के रूप में सामने आए समाज में। धन्यवाद गीता जी। देखिए कितनी बेबाकी से जो है कि प्रदीप जायसवाल जी ने और गीता जी ने जो है कि अपनी राय रखी। और दोस्तों, हमारे स्वतंत्र खबर को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाना ना भूलिए। आप जो है कि हमारे चैनल की घंटी बजाएंगे, हम भ्रष्ट नेताओं की घंटी बजाते रहेंगे, भ्रष्ट अधिकारियों की घंटी बजाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।